ॐ नमः शिवाय। पलामू की धरती अपनी, गगन अपना, पुरखों के रक्त सिंचित चमन अपना, ये कैसे किसी और की होकर रहेगी? हार को मार कर जीतेंगे फिर से। पलामू की धरती अपनी, गगन अपना, पुरखों के रक्त सिंचित चमन अपना। गांव के देवी देवता के हम प्रणाम करत हिए, पूर्वजिन के प्रणाम करत हिए, बड़ बुजुर्ग के प्रणाम करत हिए, और हमार जोड़ा समोड़ा जो बड़ा सबके जोहार। हमार तरफ से छोटकन के बहुत बहुत आशीर्वाद। हमार मन में बहुत दिन से, बहुत बरस से एगो सपना रहे। सपना ये रहे कि अपन गांव के ऊपर, अपन जन्मभूमि के ऊपर एगो किताब लिखूं। किताब लिख ली। किताब लिखे के बाद जब हमार मन में एगो विचार अइलक कि किताब पढ़े के समय केकरा भी बा, समय के अभाव तो सबके पास बा। एक बाद फिर हम विचार कैली कि एकरा ऊपर थोड़ा सिनेमा तरह से कुछ बना दे हूँ, वृत्तचित्र, डॉक्यूमेंट्री जरा अंग्रेजी में कहल जाला। एकरा पर हम काम करेला शुरू कैली। पिछला साल फागुन महीना में, मैंने 2020 फागुन महीना में घरे गई रही। उस समय जब गांव में जहाँ तहाँ एक शूटिंगो हम कैली। शूटिंग करे के बाद जब डाल्टनगंज के कुछ एक तो स्टूडियो ही काम में लागल रहे, कोरोना के कारण वो काम ठप हो गई। एक बाद हम कलकत्ता में वीडियो फोटो सब मंगा करके ओकरा पर काम करे लगली। अभी किताबों तैयार बा और वृत्तचित्रों तैयार बा। मेहनत लागल लेकिन तैयार बा। और ये किताब और वृत्तचित्र मैंने सिनेमा के नाम बा मेराल मेरा गांव। किताबों के नाम यही बा, सिनेमा यानी कि वृत्तचित्र जे बा डॉक्यूमेंट्री ओकरो नाम ही बा। शुरुआत हम कैले रहे जहाँ से विचार ई रहे कि गांव के प्रत्येक टोला मोहल्ला के ऊपर में, जाति के ऊपर में अलग अलग कुर्सीनामा ले करके लिखूं और वो टोला मोहल्ला और जाति के पूरा इतिहास, पूरा भूगोल, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति के ऊपर में लिखूं। लेकिन फिर देख ली ये तो महाभारत हो जाए। अभी महाभारत देखे के केकरा समय बा, पढ़े के केकरा समय बा। तो फिर हम थोड़ा सा काट छाँट करके गांव के मुख्य बिंदु, जैसे गांव बा, गांव के बारे में, सार्वजनिक गांव के बारे में लिख ली, शिक्षा के बारे में लिख ली, आर्थिक स्थिति के बारे में लिख ली, सामाजिक संगठन के बारे में लिख ली है, कला संस्कृति के बारे में लिख ली, गांव के, हमारे गांव के जो पड़ोसी गांव बारे ओकरा बारे में हम लिख ली है, गांव के विशेष बात बा ओकरा बारे में लिख ली। और जब लिखत रही तो हमारे जो संगी साथी बारे बचपन के हुनकर बारे में हम लिख ली। फिर जहाँ हमार जन्म हुई रहे गांव के जे जगह में बांडी टीला ओकरा बारे में लिख ली। इस तरह से 9 गो टोटल जे बा सेगमेंट बा, विषय बा, बिंदु बा, जेकरा ऊपर ये किताब लिखल गई बा। और सिनेमा यानी कि डॉक्यूमेंट्रियो यही विषय के पकड़ के बनावल गई बा। अब सिनेमा बनावे वाला, किताब लिखे वाला आदमी थोड़े कही कि खूब बढ़िया बनल बा, लेकिन हाँ इतना हम जरूर कहब कि ये आभासी जगत में हमार गांव जो बा अमर हो गई। एक ठो गांव रहे मेराल गांव मिट सकला, लेकिन मेराल गांव कैसन रहे, कहाँ रहे, आदमी कैसन रहन, हजारों बरस तक एकरा बारे में लेकिन बाद वाला पीढ़ी सब जाने पड़ी हैं। अपना के खूब धन्य महसूस करत हिए। अब कैसन बनल बा एकर विचार देख करके जरूर बताई हमरा कि हमार किताब कैसन लागल, हमार सिनेमा यानी वृत्तचित्र जे गांव के ऊपर में बनल बा कैसन लागल बा। इहो हम बतावे के चाहत हिए कि एकरा में टोटल 9 गो सेगमेंट, मतलब 9 भाग में जे बा पूरा गांव या सिनेमा बा। मतलब शुरुआत अगर करब मेराल ओकरा ऊपर लिख रही है, एक बाद दूसरा में चल जाए तो फिर जो बा गाँव के शिक्षा के ऊपर में बा, एक बाद जो बा गाँव के कला संस्कृति बा, एक बाद गांव के सामाजिक संरचना बा, एक बाद जे बा गांव के पड़ोसी गांव बा, गांव के विशेषता बा, हमार संगी साथी बाड़ी टीला,
एक बाद खटहवा आम, इस तरह से करके 9 गो टोटल सेगमेंट बा, 9 गो भाग बा। एक एक करके देखब, एक एक ठो के समय 10 से 15 मिनट बा, देखे में बढ़िया लगी। देख करके जरूर बताए कैसन लागल। रउआ सबके आशीर्वाद से अगर मिली, प्रेरणा मिली, तो ओकरा से फिर हम कलम उठाई, नया तरीका से गांव के ऊपर में कुछ जरूर लिखब, लिख करके फिर हम सबके सामने आई नया कोई विषय लेकर के। तो यही अपना आप सबके आशीर्वाद, शुभकामना के इंतज़ार रही हमार, जरूर देव। एक बाद अगला कोई नया विषय लेकर के हम फिर से उपस्थित होई। तब तक हमरा छुट्टी दी है। प्रणाम। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी माँ और अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। मैं गंगेश्वर सिंह, स्वर्गीय रामबिलास सिंह, स्वर्गीय पूर्णिया देवी का पुत्र और स्वर्गीय शिव टहल सिंह, स्वर्गीय भागमती देवी का नाती, आप ही के गांव का हूं। अब शायद आप सबों ने मुझे पहचान लिया होगा। मैं मेराल की पावन धरती को प्रणाम करता हूं। आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, जुहार। मैं कुछ कहना चाहता हूं। विगत वर्ष अपने जन्म स्थान मेराल गांव पर लिखकर एक वृत्त चित्र बनाने का विचार चल रहा है। मैंने उन सारे बिंदुओं पर विचार भी किए जिनको स्तंभ बनाकर वृत्त चित्र बनाना है। अब मैं इसको नए सिरे से आगे बढ़ा रहा हूं। मेरा मेराल, मेराल सिक्की काला पाटन पलामू। काल तो अपनी गति से ही चलेगा। मेरी व्यस्तता, आलस्य, प्रमाद से उसे क्या लेना देना। अब मैं भी पुनः सचेत होकर काल के एक एक कण का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। अधूरे कार्य को पूरा करने की दिशा में बढ़ते रहना चाहता हूं। ऐसा दावा तो नहीं करता कि सब पूरा करके ही छोड़ूंगा, पर हां, इतना अवश्य है, अधूरा तब शायद कम ही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इस वृत्त चित्र की पृष्ठभूमि की थोड़ी चर्चा कर लें। आप इसे दैव प्रेरणा कह सकते हैं या कोई और नाम दे सकते हैं, पर मेराल पर वृत्त चित्र बनाने की योजना विगत 2 वर्षों से चल रही है। पहली बात, मेराल मेरा जन्म स्थान है। स्वभावतः इस भूमि का मैं ऋणी हूँ। जन्मते ही मेराल गांव की मिट्टी की सौंधी सौंधी महक, गांव के ऊपर का खुला आकाश, हवा और पानी का सहारा लेकर जीवन पल्लवित पुष्पित होने लगा। यहाँ की मिट्टी में उगी उपजी फसल से ही अपना जीवन पला। यहाँ की खुली वादियों में एक नवजात शिशु का रुदन और किलकारी ढूंढने का भी इसे एक प्रयास कह सकते हैं। बचपन के शैतानी भरे पल की एक झांकी भी प्रस्तुत करने का प्रयास होगा। यह अतीत के उन लम्हों को तलाशता वृत्त चित्र बनाने की तैयारी है। इस क्रम में भूगोल, इतिहास, समाज, रहन सहन, अर्थव्यवस्था सहित मुख्य घटनाओं का जिक्र भी यहाँ वहाँ मिलेगा। यह वृत्त चित्र मेराल गांव की इसकी संपूर्णता में देखना और दिखाना चाहता है। मैं चाहता तो नाटकीयता का सहारा भी ले सकता था, पर विस्तार से बचने के लिए मैंने इसे नकार दिया। सच में अपना गांव तो अपना गांव ही होता है। अपना गांव प्यारा और निराला है। मैं समझ नहीं पाता जब बचपन में माँ, बहनें
शादी के गाने गाते हुए कहती, दोनों सिरे हुई हैं मेराल हो मनमानी के हियरा। मेरा बाल मन इस गाने के मेराल शब्द पर ठिठक जाता। सोचता, दोनों सिरे पर भला मेराल कैसे हो सकता है? जो भी हो, मुझे गर्वबोध तब भी होता था। मेरा जन्म एक ऐसे गांव में हुआ है जिसका जिक्र शादी के गीत में भी होता है। जो गर्व बचपन में होता था ना, वही गर्व बचपन में भी होता है और आगे भी होता रहेगा। भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति भी कम उल्लेख योग्य नहीं है। गांव अमानत और जिंजोई नदी से दक्षिण और उत्तर में घिरा है। मानो मां बाप की तरह ये दोनों नदियां इस गांव का लालन पालन कर रही हो युगों युगों से। गांव के अंतिम छोर पश्चिम दिशा में दोनों नदियां आपस में मिलती हैं और संगम बनाती पुनः आगे बढ़कर सिंगरा गांव में कोयल नदी में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है। गांव के पूर्व में भोंगा टोला है, उससे सटा दुसियानी और सिक्की गांव मेराल। गांव के दक्षिण छोर अमानत नदी से टकराता है और नदी के दूसरे सिरे पर जोड़ गांव है। पश्चिम दिशा में जिंजोई अमानत का संगम अमानत नदी पर डाल्टनगंज गढ़वा रोड को जोड़ता पुल और रेलवे पुल सिंगरा गांव, और इसके उत्तर में झरिनीमिया टोला और पास में ही बटसारा, सखुआ और कजरी गांव। अब तो जिंजोई नदी पर भी पुल बन गया है। सिक्की में अमानत नदी पर पुराना ही पुल है। आवागमन सहज हो गया है। पैदल कम ही लोग चलते हैं। डाल्टनगंज अब मेदिनी नगर कहलाता है, जो पलामू का जिला मुख्यालय है। यह अपने गांव से 9 किलोमीटर की दूरी पर है और गांव से दक्षिण में है। गांव की मिट्टी भी विभिन्न तरह की है। गांव में धान की क्यारी के लिए सरेह, भोंगा, दोहर, स्कूल वाला अहरा से सटा मल्लाह की जमीन बाड़ी टीला के पास जरे और इसके पश्चिम वाले जिंजोई से सटी जमीन बहुवरिया टोला के पास बटखेता और सुरगाहा और गमेल स्थान के पास यानी अमानत नदी के पास बगमनवा झरिनीमिया के पश्चिमी हिस्से के जिंजोई के किनारे तेलाई दह का जा, जिसमें बरस भर पानी बहता रहता है। इसके अलावे जो जमीन है वह टाड़ है, जिसमें चना, अरहर, मसूर, कुल्थी, जौ, गेहूं और विभिन्न मौसम में विभिन्न तरह की साग सब्जी उपजाई जाती है, जो स्थानीय बाजार में पहुंचती है। यह किसानों की आय का एकमात्र साधन अतीत में भी था और आज भी है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो कृषि योग्य जमीन कम पड़ती है। आजादी पूर्व चेरो जाति के शासन काल के दौरान मेराल गांव का विस्तृत भूभाग पर चेरो जाति का ही स्वामित्व था। अन्य जातियां रैयत के तौर पर आती रहीं और धीरे धीरे बसती गई। शुरुआत में चेरो परिवार छोटा रहा होगा और उनके गुजारे के लिए मेराल गांव और आसपास के टोले जैसे भोंगा, झिरनीमिया, दुसियानी और बटसारा की जमीन कम न थी। रैयत को ला लाकर बसाने का दौर तभी से शुरू हुआ। रैयत चालाक थे, उनकी नजर उपजाऊ जमीन पर ज्यादा थी।
अपने इस प्रयास में वह 16 आना सफल भी रहे। अर्थव्यवस्था का जिक्र कुछ कुछ हो ही गया है, पर यह संपूर्ण नहीं है। कृषि व्यवस्था पर नजर दौड़ाने से ऐसा प्रतीत होता है कि शुरुआत से आज तक वैज्ञानिक तरीके से खेती हो, इस पर ना ही चर्चा हुई और ना ही अमल। फलतः जमीन पड़ती रही। सिंचाई के सीमित साधन तो कब से रहे, पर इस पर भी ज्यादा विचार नहीं हुआ। इतर जाति वाले इस दिशा में प्रयासरत रहे और सफल भी। एक समय लाह भी होती थी, अब तो इसकी मांग भी वैसी न रही। सब्जी नगद कमाई का एकमात्र जरिया है। तकरीबन सभी जाति के लोग इसमें लगे हैं। अगल बगल में ईंट भाटा, राजमिस्त्री और कूली के कार्य की तलाश में लोग यहां वहां अक्सर आते जाते रहते हैं। नौकरी पेशा में भी काफी लोग हैं। चेरो जाति वाले पुलिस, सेना और शिक्षक के तौर पर सरकारी नौकरी में हैं। इतर जाति वाले लोग भी इक्का दुक्का सरकारी नौकरी में हैं। वर्ष 1970 से गांव में ओपन कास्ट कोलियरी लगी, जो लगातार 5 वर्षों तक चली, पर राष्ट्रीयकरण के उपरांत यह भी बंद हो गई। यह उल्लेख करता चलूं कि गांव की अर्थव्यवस्था को कोलियरी ने पूरी तरह से अगर बदल न भी पाया हो, तो इसकी पुरानी नींव को पूरी तरह हिला कर रख दिया। यह भी उल्लेख करता चलूं, मेराल की धरती के गर्भ में खनिज संपदा प्रचुर है। अब सरकार ने मेराल गांव के कोल ब्लॉक को तिरुमाला कंपनी को आवंटित किया है। जल्द ही यह कंपनी भूमि अधिग्रहण के काम में जुट जाएगी। तब गांव का शायद अस्तित्व न रहेगा। वृत्त चित्र के माध्यम से आभासी जगत में गांव को बचाकर रखना जरूरी समझता हूं। अतः यह वृत्त चित्र अब आपके सम्मुख है।